हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग सेंटर पर। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया था। आज हम अगले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन दिया है कि व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या हैं या भाज्य संख्या है। यानी इस संख्या को हमें बताना है कि डायरेक्ट संख्या नहीं दिया है, कोई जैसे नंबर लिख दिया, जैसे 40 लिख दिया या फिर कुछ और लिख दिया, तो उस तरीके से नहीं दिया है। हमें इतना दिया है और पूछा है कि क्या ये भाज्य हैं अथवा अभाज्य। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से और यहाँ से 11 कॉमन करेंगे। आप चाहें तो इन सब का मल्टीप्लाई करके प्लस 11 कर सकते हैं, लेकिन इन सब का मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा, इसलिए यहाँ से आप पहले 11 कॉमन कर लीजिए। जब यहाँ से 11 कॉमन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। 11 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, फिर गुणे, फिर 13, फिर यहाँ पर प्लस, फिर 11 कॉमन हो गया तो वहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11, 7 पच्चे 35 और 35 का 13 में गुणा करेंगे। 5 3 15, हासिल 1, 3 3 9 1 10, 5 1 5, 3 1 3, 5 5 4, 455 हो जाएगा। और 455 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 456। यानी कि 11 और कोष्ठक का मतलब होता है गुणा, तो मैंने इसको लिख दिया 11 गुणे 456। और चूंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहता है, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, 8 होता है, तो ये संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि ये संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक। और यहाँ पर इसके गुणे में 11 है, यानी कि हम देख रहे हैं ये संख्या 2 से कटेगी, फिर ये संख्या स्वयं से भी कटेगी और ये संख्या 1 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। अब चाहे तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जितना रिजल्ट आएगा उसको खंडित कर सकते हैं, उसके बाद भी बोल सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे अतः हम बोलेंगे क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक यहां पर लिखता हूं गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, बस उसके परिभाषा को एक्सप्लेन कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 46 प्लस 23। ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो आपको क्या करना है, इसे होमवर्क में करना है। सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें मतलब इतने दूर में और यहाँ पर कौन सा चीज कॉमन हो रहा है। तो आप देखते हैं यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 46 है, यानी कि 23 के पहाड़े में 46 आएगा। तो जब 23 इन सारे में से कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 23 और यहाँ पर बचेगा 3, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर बचेगा 13 और यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि जब इस 23 का 2 में गुणा करेंगे तो 23 46 हो जाएगा और प्लस को प्लस लिख दिया और 23 कॉमन कर दें तो यहाँ पर 1 बच गया। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर उतना और गुणे में ये हो जाएगा। फिर हम बोल देंगे कि वो जो संख्या आएगी वो उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे ही होंगे, तो वो भी बोल देंगे कि चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को
P बराबर ए बी क्यूब तथा Q बराबर ए क्यूब के रूप में व्यक्त करें, जहां A तथा P अभाज्य संख्या हैं, तो इनका लसा क्या होगा। यानी इसका और इसका हमें लसा पता करना है। मैंने बताया था यहाँ पर लिखेंगे हल, जो संख्याएं दी है उसको पहले लिख लेंगे। लिखेंगे दिया है P बराबर ए बी क्यूब और क्या दिया है Q बराबर ए क्यूब। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा दिया हो तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे, इसको पहले अलग अलग करके लिख लेंगे। जैसे बी क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं बी गुड़े बी, ऐसे 3 बार लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए क्यूब दिया है तो ए क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, ए गुड़े ए, 3 बार लिख लिया। अब इसका लसा निकालना है तो दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार तो लेंगे ही। तो लसा में लिखेंगे दोनों में जो कॉमन है उसको तो ले ही लिया, उसको एक बार लेंगे, एक बार लिखेंगे। और जो नहीं कॉमन है इन दोनों में, अब फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बी पड़ जा रहा है, यहाँ पर ए पड़ जा रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं। तो जो नहीं कॉमन है उसको भी उठाकर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा लसा हो जाएगा। तो लसा इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कॉमन है उसको एक बार लिख लो, जो नहीं कॉमन है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ए गुड़े ए, इन दोनों को मैंने लिख लिया और ये 3 बी बच रहा है तो गुड़े में बी गुड़े में बी, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ए क्यूब इंटू बी क्यूब। तो हम लिखेंगे लसा बराबर ए क्यूब इंटू बी क्यूब। या आपको आंसर में ऐसे भी मिल सकता है कि ए इंटू बी का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है संख्याओं 92 और 510 का लसा ज्ञात कीजिए। तो लसा ज्ञात करने के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे कि पहले 92 का गुणनखंड करेंगे, फिर 510 का गुणनखंड करेंगे। तो हम लसा विधि से करेंगे तो 92 को पहले काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 से काटेंगे, 23 से कम 23। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुड़े 23 और 510 को भी इसी तरह उसका खंड करेंगे लसा के माध्यम से। मैंने लिखा 510, इसको भी करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, फिर 3 पच्चे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। इसको भी ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे हम बराबर 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 17। अब चूंकि हमें लसा पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लसा के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है दोनों में उसको तो एक बार लिखेंगे ही। तो जो दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2, फिर गुणा। अब देखिए आगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, नहीं कॉमन है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर 23 है, 5 है, यहाँ पर 17 है, 23 है, कोई कॉमन है नहीं है। जो कॉमन नहीं मिलता है तो सारे को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा और 17, फिर यहाँ पर 23 दूना के 46 हो जाएगा। फिर 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना के 30 हो जाएगा। फिर गुड़े 17 और गुड़े 46, इन सब का गुणा करेंगे, 30 17 और 46 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23,460, यानी कि हमारा लसा आ गया 23,460। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और एक 404 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 96 और यहाँ पर लिखा 404।
तो पहले लौसा विधि से करेंगे 96 का, तो 96 का करेंगे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना के 4, 2 चौको 8, फिर 12 दूना के 24, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। यानी कि 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद 404 का भी करेंगे, 404 का करेंगे तो हो जाएगा, पहले से 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर ये नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा, तो 101 का 101 में भाग देंगे 1 आएगा। इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। अब मैंने बताया था क्योंकि हमें मौसा ज्ञात करना है, तो मौसा के लिए लिखेंगे मौसा बराबर दोनों के गुणनखंड में जितने अंक कॉमन रहेंगे, दोनों में जो जो अंक कॉमन है वो उसका मौसा हो जाएगा। इन दोनों में, इसमें भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि एक बार 2 कॉमन है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर 2 कॉमन हो गया, गुणे में 2। अब देखेंगे, अब कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि जितने कॉमन है वही इनका मौसा हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, गुणा करेंगे 2 दूना के 4, यानी इनका मौसा आ जाएगा 4। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 और 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका मौसा और लौसा भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हम गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग करके इन्हें पहले तोड़ेंगे। तो पहले 612 यहाँ पर लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इसको ऐसा खंड करेंगे जिसका एक बॉक्स में ऐसी संख्या भरेंगे जिसके अधिक खंड न किया जा सके, और एक बॉक्स में ऐसी संख्या भरेंगे जिसके और अधिक खंडित किया जा सके। तो पहले 612 को नॉर्मली ऐसे लौसा लेकर लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 0, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 17 तिहाई 51, फिर 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। तो यहाँ पर पहले मैं बड़ी से बड़ी संख्या भर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 17 मैंने भर दिया, तो बचा ये सब, यानी कि 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 3 6, यानी कि 6 6 36 36। फिर इसको ऐसा तोड़िए कि किसी एक बॉक्स में ऐसी संख्या है जिसके और अधिक खंड ना किया जा सके। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिख सकता हूँ 18, यानी कि 18 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 18 को और तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक में 3 भर सकते हैं और एक में 6 भर सकते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट का मन कर सकता है कि वो यहाँ पर 2 भर दे, कि नहीं मैं तो 2 भरूंगा और यहाँ पर 9 भर दे, तो ऐसा भी सही हो सकता है, क्योंकि 3 छक 18 होता है और 9 दूना का भी 18 होता है। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर 2 भर सकते हैं, यहाँ पर 9 भी भर सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। अब आगे देखते हैं। अब 6 का खंड हो सकता है, तो इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 6, 6 को लिख सकते हैं, एक बॉक्स में लिख सकते हैं 2 और दूसरे बॉक्स में लिख सकते हैं 3, यानी कि 3 दूना के 6। इसका खंड हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इस वाले का खंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड को मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। अब यहाँ पर दिया है 1314, 1314 को भी उसी तरह लिखेंगे, सेम टू सेम। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1314, एक बॉक्स बनाएंगे, उसको तोड़ेंगे 2 बॉक्स में, और 1314 को यहाँ पर लौसा लेकर इसे खंडित करेंगे। तो लौसा लेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 और 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिरके 9, फिर 73 हो जाएगा। फिर 73 से काटेंगे तो 73 कम 73 हो जाएगा। फिर एक बॉक्स में ऐसी संख्या भरेंगे जिसके और अधिक खंड न हो सके, तो 73, इसके और अधिक खंड नहीं हो पाएंगे। फिर इस बॉक्स में इन सबको मल्टीप्लाई करके भर दीजिए, तो 3 तिरके 9 और 9 दूना के 18,
फिर 18 को आप चाहें 3, यहाँ पर 3 भर सकते हैं और यहाँ पर 6 भर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई बच्चा चाहे 2 भर सकता है, यहाँ पर भी 9 भर सकता है। 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना के 18 हो जाएगा। फिर 9 को और अधिक खंडित कर सकते हैं, तो इसके लिए भी 2 बॉक्स बनाइए, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आप चाहे यहाँ पर 3 रखिए और यहाँ पर भी 3, क्योंकि 3 तरीके 9 होता है। ठीक, अब क्या दिया है, हमने इसे गुणनखंड वृक्ष विधि से तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर पूछा इसका मौसा और लौसा भी ज्ञात करना है। तो इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं। 1314 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 73। तो मौसा ज्ञात करने के लिए मैं बताया था दोनों में जो संख्या कॉमन मिल रहा है वही उसका मौसा हो जाएगा। तो इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 कॉमन मिल गया तो उसको लिख लिए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 कॉमन मिल गया, उसको भी लिख लिए। ध्यान रहे गुणा के फॉर्म में लिखते जाना है। यहाँ पर भी 3 मिल गया तो इसको भी लिख लिए। अब कहीं कोई कॉमन नहीं मिले, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 73 कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 3 9, 9 दूना के 18, यानी कि इसका मौसा हो जाएगा 18। अब चूंकि लौसा ज्ञात करना है, तो लौसा ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि लौसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, इसके अलावा जो नहीं कॉमन है उन सब का भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो कॉमन था उसको तो मैंने लिखा ही 2 3 और 3, यहाँ पर 2 3 और 3, उसका गुणा करने पर आया है 18, तो मैं यहाँ पर 18 लिख देता हूँ। फिर जो बचा है उसका तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 17 और 2 और 73, तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 34 लिख देता हूँ। 34 गुणे 73, यहाँ पर 73 हो गया, और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44,676, यानी कि इसका मौसा आ गया 18 और इसका लौसा आ गया 44,676। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौसा 99 153 बराबर 9, यानी कि 99 और 153 का मौसा दिया है 9। तो पूछ रहा है कि लौसा 99 और 153 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 99 और 153 का लौसा ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। ये सूत्र है, हमने पढ़ा है अपने वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में। तो अब क्या लिखेंगे, किसी एक को पहली संख्या मानिए, किसी एक को दूसरी संख्या मानिए। तो मैंने इसको पहली माना, आप चाहे इसको भी पहली मान सकते हैं। मैंने माना पहली संख्या को 99 और दूसरी संख्या 153, बराबर के नीचे बराबर लिख दिया। इसको पहली संख्या मान लिया, इसको दूसरी संख्या मान लिया, वही संख्या यहाँ पर भी है। पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर के नीचे बराबर लिखा। हमें मान ज्ञात करना है कि लौसा का, तो लौसा को लौसा ही रहने देंगे। गुणे मौसा की जगह 9 दिया है, तो पहले शुरू में यहाँ पर लिख लेंगे दिया है मौसा 99 153 बराबर 9, यानी कि ये वाली चीज हम पहले लिख लेंगे, ये चीज लिखने से पहले, तब ये वाला सूत्र लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फिर लौसा गुणे यहाँ पर मौसा हो गया, तो हमें मौसा का मान दे दिया है, अब लौसा का मान चाहिए, तो इस चीज को पक्षांतर कर देंगे। 99 गुणे 153, वहां पर गुणे के फॉर्म में थे, यहाँ पर आएगा तो भाग के फॉर्म में बन जाएगा, बराबर में लौसा। तो 9 से काटेंगे, यहाँ पर 11 बार में कटेगा। फिर 153 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 153, फिर उसके बाद 153, फिर इसका आंसर आ जाएगा 1683, यानी कि फाइनली हमारा लौसा आ गया 1683। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दिया है 7वां, यदि 26 और 169 का लसा 338 है तो मौसा 26 और 69 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 26 और 69 का लसा हमें दे दिया है 338। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। इस वाले फॉर्मूले पर किसी एक को पहली संख्या मानिए, किसी एक को दूसरी संख्या मानिए और लौसा की जगह लौसा का मान रखिए और मौसा हमें फाइंड करना है। तो पक्षांतर करके जैसे मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन को बताया है, सेम टू सेम इसका भी आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 7वां क्वेश्चन है, 8वां और 9वां, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है टाइम स्टैम्प के साथ, किस टाइम आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, संख्याओं 92 और 510 का लौसा ज्ञात कीजिए, लौसा का उपयोग करके मौसा भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने शुरुआत में देखा है। तो दिया था 92 और 510 का लौसा, तो हमने उसका लौसा निकाला था। तो लौसा आया था 23,460। इन दोनों का लौसा ज्ञात करने पर इतना आया था। अब बोला है लौसा का उपयोग करके इसका मौसा भी ज्ञात कीजिए। तो हम उसी फॉर्मूले से करेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया है 92, तो हम 92, इन दोनों में से किसी को भी आप किसी एक को पहली संख्या मान सकते हैं। तो पहली संख्या हमने लिख दिया 92 और दूसरी संख्या 510 बराबर के नीचे बराबर लौसा हमें कितना दिया है 23,460 गुणे मौसा फाइंड करना है। तो मौसा को मौसा रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, क्योंकि मौसा फाइंड करना है तो इस चीज को हम इस साइड लेकर आएंगे। अब हो जाएगा मौसा बराबर 92 गुणे 510 बटे में 23,460। तो अब इसे काट देंगे, हमारा जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 से 10, 0 से 0 खत्म हो गया। फिर जब इसको काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 छक्के 12, फिर यहाँ पर काटेंगे, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तेईं 6। फिर किससे काटेंगे 7 3 10, 10 2 12, फिर 3 से काटेंगे, इसको भी 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 17 3 51 हो जाएगा। इसे काटेंगे 3 त्रिके 9, फिर 3 9 27, 3 एकम 3। फिर उसके बाद और देखते हैं किसे कटता है। फिर इसे काटेंगे 17 से काटेंगे तो 17 दूना के 34 हो जाएगा। फिर हासिल बचेगा 5, फिर काटेंगे 17 तिया 51 हो जाएगा। फिर 23 से 46 को काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इसका मौसा आएगा मौसा बराबर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिए। अगले पार्ट में मैं इससे आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसी वीडियो आपको रोज मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।